जिस संविधान जिसका अगर कहें तो संविधान के तहत पूरा का पूरा लोकतंत्र बंधा हुआ है और उस संविधान को बदलने की एक कोशिश नहीं, अभी तो बयानबाजी है, लेकिन ये बयानबाजी आगे कितना बढ़ सकती, क्योंकि आरएसएस अब कह रहा है। अभी तक एक बात थी डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब, ये बात थी कि बीजेपी कह रही थी ये बात, और आरएसएस और खासकर उनके जो प्रमुख नेता हैं वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम चाहते। लेकिन अब दत्तात्रेय हौसबुले अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब अंदर खाने कुछ बात तो चल रही होगी। समाजवादी शब्द को हटाइए, आप चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता हटा दें, लेकिन आप हटाना इतना आसान नहीं है, ये हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक बार फिर आप संविधान के ऊपर प्रहार करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, जो राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं। राहुल गांधी के उस ट्वीट को एक बार फिर ले आइए स्क्रीन पे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इसे चुभता है, इन्हें चुभता है, क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। ये बात यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये चुनौती इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही चुनौती राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कहाँ पहुँच गई आप लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, संविधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हमेशा उसके हिंदू राष्ट्र के सपने के रास्ते का कांटा रहा है। जब संविधान बन रहा था, जब बन गया, तब भी संघ इसके विरोध में था। अंबेडकर के पुतले जलाए गए, संविधान जलाया गया। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर अपने झोले में संघ का संविधान लेकर चलते थे। बाद में ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी का वो झोला चोरी हो गया था। ऑर्गेनाइजर जो संघ का मुखपत्र है, 1949 में डॉक्टर अंबेडकर को ऋषि अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को महर्षि नेहरू कहकर उनकी खिल्ली उड़ा रहा था। गुरु गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स में लिख रहे थे कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा अपना हो। तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के संविधान को कभी मंजूर नहीं किया। उसके बाद लगातार ये कोशिशें चलती रही। थोड़ा और पीछे जाएं, आजादी के बाद संविधान तो बन गया, मंजूर करना पड़ा, चुनाव लड़ने पड़े, पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संघ और उसकी गोद में खेलने वाली इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने सपने को कभी छोड़ा नहीं है। राजीव जी, 1993 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी ने आंध्र प्रदेश की एक आम सभा में कहा था कि संविधान पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी, एनडीए की सरकार, तो उसने संविधान समीक्षा कमेटी बना दी। उसके बाद क्या हुआ उसका भी हम उल्लेख कर लेते। 2008 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक फरियाद लगाई, याचिका दायर की कि समाजवाद शब्द हटा देना चाहिए, यह कम्युनिस्टों की शब्दावली का है। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। उसके बाद लोकसभा में, संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्राइवेट बिल लेकर आते रहे। एक केजे अल्फोंस ने पहले प्राइवेट मेंबर बिल लाकर संविधान में से समाजवादी शब्द हटाने की मांग रखी, प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, उन्हें भी समाजवादी शब्द से आपत्ति रही, वे भी प्राइवेट बिल लेकर आए, वो भी प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में धर्मनिरपेक्षता निहित है, उसका हिस्सा है, इसे नहीं हटाया जा सकता।
अब जुमा जुमा 4 दिन पहले की बात भी याद कर लीजिए। 4 दिन मुहावरे की बात है। पिछले साल मई जून में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, अब की बार 400 पार का नारा बुलंद था, और 400 पार किस लिए चाहिए थे उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दिया था। अनंत कुमार हेगड़े, अयोध्या के तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह, राजस्थान की ज्योति मिर्धा और तमाम अन्य, इन लोगों ने मंच से कहा कि 400 सीटें दिलवाइए, हम संविधान बदल कर रखते। एक और सज्जन थे, शायद अब वे इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। उन्होंने एक लंबा आलेख लिखा, शायद मिड डे में लिखा था। उसमें भी उन्होंने कहा कि संविधान बासी हो चुका है, बेकार हो चुका है, इसको पूरी तरह बदल देना चाहिए। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी मूलतः संविधान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। और क्या लाना चाहते हैं? वो जो झोले में लेकर चलते थे गुरु गोलवलकर, संघ का संविधान, वो जिसकी बात सावरकर आजीवन करते रहे, मनुस्मृति, उसे लागू करना चाहते हैं, क्योंकि संघ मूलतः मनुष्य की बराबरी का पक्षधर नहीं है। और समाजवादी शब्द समाज में सबके बराबर रहने, धर्मनिरपेक्ष शब्द सभी को अपने अपने धर्मों का पालन करने का हिमायती है। इसलिए अब दत्तात्रेय होसबोले ने खुलकर कह दिया है कि ये 2 शब्द संविधान में से हटाए जाए। मजबूरी यह है भारतीय जनता पार्टी की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, खास तौर से राहुल गांधी ने, जिस तरह वो लाल किताबिया हाथ में लेकर चुनाव अभियान चलाया, उससे देश के आम जनमानस को भी ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल सकती है। इसलिए वे 240 पर सिमट कर रह गए। आप तस्दीक कर लीजिए, दत्तात्रेय होसबोले जब संविधान में से शब्दों को बदलने की मांग भरे मंच से कर रहे हैं, तो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के और संघ के थिंक टैंक में कितनी तैयारी चल रही हो। एक तथ्य और बताना चाहता हूं जो संयोग से उस क्रम में भूल गया था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1 जनवरी 1993 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। राजीव जी, उस श्वेत पत्र में संघ ने कहा था कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है। 1 जनवरी 1993, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, और उसके चंद दिनों के भीतर संघ कह रहा था श्वेत पत्र जारी करके कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है। इसलिए आज की तारीख में पूरे देश को चेत जाना चाहिए, जो संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको बराबर का मताधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता, उस संविधान को संघ मिटाना चाहता है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि अब संविधान को बदलने की तैयारी और तेज हो गई है। संविधान को बदलने या पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी का आगाज समझिए। और दत्तात्रेय होसबोले संघ के साधारण स्वयंसेवक नहीं है। संघ की संरचना में अखबारों ने महासचिव लिख रहे हैं, यद्यपि महासचिव जैसा शब्द होता नहीं है संघ में, वे नंबर 2 हैं। उनका यह कहना बेहद चिंता